चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थ्योरम नंबर 10.1 में, जिसमें हमसे कहा गया है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे। अब एक सर्कल हम बनाएंगे, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है हमारा ओ। क्या है मेरा सर्कल ओ है। यहाँ जब मेरे सर्कल का सेंटर अगर ओ है, यहाँ का इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यहाँ से मान लेते हैं दो कॉर्ड, एक मान लेते हैं हम ए बी और सेकंड कॉर्ड आप क्या मान लेते हैं सी डी। ठीक है, एक ए बी है, सेकंड क्या हमारा सी और डी है। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इसका मतलब एक सर्कल विद सेंटर ओ, देयर टू कॉर्ड आर इक्वल ए बी एंड सी डी। यहां से अगर हम लिखेंगे गिवन में, तो गिवन का हमारा फैक्ट क्या हो जाएगा, ए सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी इज इक्वल सी डी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्या प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए अगर हम देखें तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम सेंटर से सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा रेडियस। इस सेंटर से ऐसे अगर हम सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट को अगर मिलाएंगे क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर सेंटर से अगर हम डी को मिलाएं ये भी रेडियस, अगर इसको भी हम मिलाएं क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। हमें प्रूव करना है कि अगर ए बी और सी डी कॉर्ड अगर आपस में क्या है इक्वल है, तो हमें दिखाना है कि ये जो ए बी इस सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, उतना ही एंगल ये सी डी भी क्या कर रहा है, सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ ए बी कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, इसका नेम क्या है, एंगल एओबी। और जो यहां कर रहा है सीडी सेंटर पर, इसका मतलब नेम क्या है, सीओडी। हमें प्रूव करना है, मतलब किसी सर्कल में अगर दो कार्ड आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो इक्वल कार्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहां से अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ प्रूव करें तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो ट्रायंगल अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल मेरा है AOB और सेकंड ट्रायंगल हमारा क्या है COD। इनको करना क्या है, कांग्रुएंट। तो कांग्रुएंट करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। वो 3 पॉइंट कांग्रुएंसी में कितने फैक्ट हैं, हमारे 5 फैक्ट हैं। पहला मेरा क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड। दूसरा हमारा क्या है, एंगल साइड एंगल। तीसरा मेरा क्या है, एंगल एंगल साइड। चौथा क्या मेरा, साइड साइड साइड। और पांचवा मेरा क्या है, RHS। यहां पर हम देखेंगे तो यहां से हम ले लेंगे एक ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हम ले लेंगे ट्रायंगल COD। इसमें अगर हम देखेंगे इसका जो OA है वो किसके इक्वल है, OD के। तो रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेकंड टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल हमारा OC। ये भी रीजन क्या हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल। और लास्ट जो मेरा फैक्ट है, इन्होंने कहा है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, मतलब जो ए बी कॉर्ड मेरा है वो किसके इक्वल है, सी डी के। तो आप यहां पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल क्या, सी डी। ये फैक्ट कहां से आया, गिवन। कहां से आया हमारा, गिवन। अगर हम देखेंगे यहां से तो हमारा ट्रायंगल आपका हो जाएगा AOB, कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, COD। रीजन क्या है, साइड साइड और साइड। तो यहां से हमारा क्राइटेरिया क्या बनेगा, साइड साइड साइड। ये दो मतलब कंडीशन से हमारे क्या होंगे, ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। इफ टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो यहां हमें साइड से मतलब है क्योंकि साइड हमारे ऑलरेडी इक्वल दिए गए। तो यहां अगर हम देखें इस ट्रायंगल का जो ये एंगल होगा वो इस ट्रायंगल के इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, COD। रीजन क्या होगा, CP। तो इसका मतलब हम लोग जान गए कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड अगर आपस में क्या हो, इक्वल हो, उस कंडीशन में इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हमारे पास क्या था, एक सर्कल विद सेंटर O, जिसमें AB कॉर्ड की जो लंबाई थी किसके इक्वल थी, CD के क्या था, इक्वल था। तो यहां से अगर हम देखेंगे अगर AB CD के अगर इक्वल है तो हम अगर A को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस, B को भी अगर ज्वाइन करेंगे सेंटर से रेडियस, O को भी C से और O को भी D से। इस कंडीशन में यहाँ दो ट्रायंगल का क्या हुआ फॉर्मेशन। पहला मेरा ट्रायंगल क्या है, AOB। दूसरा मेरा ट्रायंगल क्या है, ACOD। यहां से मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कांग्रुएंट किया। पहला मेरा टॉपिक क्या हो जाएगा, OA
इज इक्वल ओबी। रीजन क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेकंड मेरा टॉपिक क्या होगा, ओबी इज इक्वल ओसी, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल। एबी इज इक्वल सीडी, ये गिवन है क्योंकि इन्होंने कहा था इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल, तो जो हमारा एबी है ये भी कार्ड है, सीडी हमारा क्या है, ये भी कार्ड है, आपस में क्या होगा इक्वल। यहाँ ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी क्या होगा, कांग्रुएंट। किससे होगा, साइड से। अब जब दो ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंट होते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड से मतलब है नहीं, मतलब किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये अगर मैं देखूं तो ये एंगल जो हमारा है एओबी वो किसके इक्वल होगा, एंगल सीओडी का। इसका मतलब जब कॉर्ड आपस में क्या थे, इक्वल, तो जितना एंगल सबटेंड ये कर रहा है कॉर्ड कहां पर, सेंटर पर, उतना ही कॉर्ड ये क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है कहां पे, सेंटर पे। तो ये चीज आज हम लोग सीखे कि इफ वेरी सर्कल टू कॉर्ड आर इक्वल देन इक्वल कॉर्ड हैज द सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लियर की ओर। तो 10.2 में अगर देखो पहले बार में क्या रहा था, इफ एनी सर्कल टू कॉर्ड आर इक्वल, इफ एनी सर्कल टू कॉर्ड आर इक्वल देन इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब हम लोग बात करते हैं इफ एनी सर्कल two chords subtended equal angle at the center, two chords subtended equal angle at the center, then chord are equal। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो मेरा 10.1 था उसमें हमें दो chord इक्वल दिए गए थे, तो हमें प्रूव करना था इक्वल chord subtended equal angle at the center। अब सेकंड मेरा टॉपिक जो आया है वो ये आया है, if any circle two chords subtended equal angle at the center then कॉर्ड आर इक्वल। अगर किसी सर्कल में इसमें करा है, अगर बेटा कोई अगर आपको कोई एक सर्कल हो, उस सर्कल में अगर दो कॉर्ड, किसी सर्कल में हमारे क्या हो, दो कॉर्ड, क्या हो, दो कॉर्ड, एक का नाम ए बी और दूसरे का नाम क्या, सी सी। अगर ये सर्कल में दो कॉर्ड, दीपक बता देना कि जो मेरा ए बी और क्या सी डी अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, एट द सेंटर। सपोज करो भैया इसको जब आप इससे मिलाओगे, इसको आप इससे मिलाओगे तो ये एंगल जो बनेगा ये क्या बनेगा, सेंटर पर। ये कौन एंगल बना रहा है सेंटर पर, कॉर्ड एबी। कौन बना रहा है, कॉर्ड एबी। यहां से अगर आप सी को ओ से मिलाओगे, रेडियस डी को मिलाओगे, इससे ये भी क्या होगा, रेडियस। तो हमें ये मिला है कि जो ए बी मेरा कॉर्ड है, जो मेरा क्या है ए बी कॉर्ड है, वो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है उसकी नेमिंग क्या है, ए ओ बी। और जो मेरा सी बी कॉर्ड है वो सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहा है, सी ओ डी। हमें दिखाना ये है कि अगर किसी सर्कल में दो कार्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर देन कार्ड आर इक्वल। तो यहां हमारे पास अगर देखा जाए गिवन में हम लिखेंगे क्या, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल एंगल सी ओ डी। मतलब कोई हमें दिया गया सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ, इसमें दो कार्ड AB and CD subtended equal angle at the center, then prove that chords are equal। हमें प्रूव क्या करना है कि उसके कार्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ अगर हम देखें तो हमें जो टारगेट मिला है प्रूव करना है, प्रूव हमें करना है जो कॉर्ड हमारा AB सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, कौन सा एंगल, AOB वो, और जो मेरा कार्ड CD सबटेंड कर रहा है सेंटर पे एंगल जिसका नाम क्या है, COD, वो दोनों कार्ड आपस में क्या है, इक्वल है। कौन इक्वल है, AB किसके इक्वल, CD। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अगर बेटा अगर हमें प्रूव करना है तो हम चलते हैं कहाँ, प्रूफ पे। यहां से अगर हम देखें अब मुझे मिला क्या, पहले वाले में तो भाई कार्ड इक्वल थे तो हमने क्या किया, सेंटर पे बने एंगल को इक्वल दिखा दिया। अब हमारे लिए क्या है, अब मुझे क्या मिला है, अब मेरे सेंटर पर बने एंगल आपस में इक्वल है, तो हमें दिखाना जो कॉर्ड है उनकी लंबाई क्या है, सेम है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, एक ट्रायंगल AOB और दूसरा क्या मेरा COD। हमें इससे क्या करना है, कांग्रुएंट करना है। अगर हम कांग्रुएंट कर दिए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका COD। पहला पॉइंट मेरा ट्रायंगल AOB में हमारा क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल, वहां पे क्या हो जाएगा, OC। रीजन क्या बेटा, रेडियस
ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब अगर किसी सर्कल में चाहे जितने रेडियस को अगर हम ड्रा करें उन सभी रेडियस की जो लेंथ होगी आपस में क्या होगी, इक्वल। चाहे जितने डायमीटर होंगे उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल। तो एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे उनकी लंबाई क्या होगी, इक्वल। जो मेरा ओए होगा किसके इक्वल होगा, ओसी के। सेकंड टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा, एंगल जो हमको दिया गया है एओबी। अरे भाई हमको क्या दिया है, एंगल एओबी। ये एंगल बनाया किसने, कॉर्ड एबी ने बनाया। कहां पर, सेंटर पर, जिसका नाम क्या है एओबी। और कॉर्ड सीडी ने सेंटर पर बनाया एंगल, जिसका नाम क्या है सीओडी। क्या नाम बेटा, सीओडी। एओबी बराबर क्या होगा, सीओडी। ये रीजन कहां से आया, ये हम कहीं लाए नहीं है, ये क्या था, रीजन में दिया गया। और लास्ट जो मेरा टॉपिक है, अगर ओए ओसी के इक्वल है, भैया हमारा ओबी किसके इक्वल है, ओडी किसके इक्वल है, ओडी के। ये भी क्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल एओबी कांग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सीओडी। रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड। क्या होगा, साइड एंगल साइड। तो आपका हो जाएगा साइड एंगल साइड से ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। तो जब दो ट्राइंगल हमारे कांग्रुएंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल। अगर आप देखेंगे तो ओए किसके इक्वल है, ओसी के। ओबी किसके इक्वल है, ओडी के। अब इस ट्राइंगल में कौन सा साइड बचा हुआ, भाई इसमें कौन बचा, एबी। और इसमें कौन बचा, सीडी। जब इस ट्राइंगल एओबी में मेरा एबी बचा, इस ट्राइंगल सीओडी मेरा सीडी बचा, तो मेरा एबी किसके इक्वल होगा, सीडी के होगा। रीजन क्या होगा, आप कह सकते हैं एबी इक्वल क्या बेटा, सीडी। रीजन है सीपी सीडी। मतलब जब दो ट्राइंगल हमारे कांग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सीपी सीटी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 10 पॉइंट के दो थ्योरम क्या हुए, कंप्लीट हुए। फर्स्ट क्या था, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इक्वल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। और सेकंड जिस चीज को आज हम यहाँ प्रूव किए हैं, इस समय प्रूव कर रहे हैं, उसको वो क्या था, इफ एनी सर्कल टू कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन कॉर्ड आर इक्वल।